Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल हैं? Apologies for the gap. Hopefully आगे नहीं होगा, कोशिश पूरी करेंगे. But so आज कौन से नए ड्रामे हैं या कौन से ड्रामे जो हमारे टॉप 5 में हैं और क्या कोई नए ड्रामे जो शुरू हुए हैं have they made it to our top 5? We'll find out today. आज बड़े दिनों बात कर रही हूँ. थोड़ा आसान भी था, थोड़ा मुश्किल भी था. कुछ ड्रामों के दरमियान बहुत जंग हो रही थी, कुछ ड्रामे बहुत क्लियरली कह रहे थे हम इस नंबर पे हैं, या समटाइम्स इट हैपेंस, इट्स नॉट दैट इजी. समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज नंबर 1. तो हमारे पास नंबर 5 पे है राजा लंदन का, विच इज़ द न्यू ड्रामा कमिंग ऑन एक्सप्रेस टीवी फीचरिंग समर जाफरी, अमीमा एंड जाफियार. तो कहानी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी एक्शन पैक थी पहली एपिसोड और बहुत फास्ट पेस थी. मुझे लगा उसमें बहुत कुछ हो रहा है. एंड फॉर द फैक्ट कि 2 एपिसोड्स पहले आई और बहुत कुछ उन्होंने बता दिया, रोमांस भी दे दिया, एक्शन भी दे दिया, फाइट भी दे दी, पॉलिटिकल मनूवरिंग भी दे दी. ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपने ऑडियंस को पहली 2 एपिसोड में ही पकड़ लिया है और उनको उम्मीद दे दी है कि कहानी अच्छी जाएगी. परफॉर्मेंसेस वर रियली ग्रेट. आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि उसका सेट लगा है, उसको बहुत अच्छे से सिनेमाटोग्राफी और डीओपी जो है और डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छी है. सो नंबर 5 पे हमारे पास है राजा लंदन का. नंबर 4 पे हमारे पास है लीडर. Leader is very strong. I absolutely love it. It fascinates me, the story. And I really respect the writer for coming up with such good, ideas which make actually sense, and for executing director को credit जाता है. लेकिन मुझे लगा इस बार की एपिसोड थोड़ी सी स्लो थी, इसलिए वो नंबर 4 पे आ गया है. बाकी ड्रामा में और बहुत कुछ हो रहा था जो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई करके रखा हुआ था. अब आने वाली एपिसोड में बहुत कुछ होगा लीडर के, जो हम वेट कर रहे हैं इस हफ्ते. लेकिन इस बार की एपिसोड मुझे थोड़ी सी स्लो लगी थी डिस्पाइट बीइंग इंटरेस्टिंग. नंबर 3 पे हमारे पास है डॉक्टर बहू. डॉक्टर बहू भी ना एक बड़े ही डिफरेंट एंगल पे आ रहा है. वहाँ पे भी एक साजिश हो गई है, एक कॉन्स्पिरेसी हो गई है. नॉट जस्ट द टिपिकल सास बहू ड्रामा. इट इज़ एक्चुअली अबाउट हुज राइट हुज रॉन्ग, सच्चाई वर्सेस झूठ की जंग, प्लस लड़की और लड़के के इश्यूज़. बड़ी चीज़ें उसमें हो रही हैं, बड़े मज़े का है. और थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो इनिशियल उसकी पेस और उसकी इनिशियल अट्रैक्शन थी वो थोड़ी सी कम हुई है. थोड़ी सी कहानी इधर उधर जा रही है, एग्जीक्यूशन और स्क्रिप्ट थोड़ा सा वीक हो रहा है, उसको काबू पाने की ज़रूरत है. बट आई एम होपिंग कि आगे वाली एपिसोड्स में हमें ऐसा नज़र नहीं आएगा और ड्रामा ठीक हो जाएगा. लेकिन फिर भी बहुत मज़े का होता है. आप वेट कर होते हैं, अच्छा अब सानिया क्या करेगी, अब सलमान क्या करेगा, डॉक्टर शाहनवाज क्या करेंगे. और इस बार तो डॉक्टर फ़हीम के कैंसर के बारे में सबको पता चल गया है. फिर डॉक्टर अंबर का जो एंगल है वो क्या होगा, मिना क्या करेगी. सो ऑल दीज क्वेश्चंस कीप यू हुक्ड. एंड आप फिर भी देख रहे हैं डॉक्टर बहू. इट्स ऑन नंबर 3. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ शहजाद कश्मीरी फॉर जंजीरें. दिस वीक आई थिंक इतना अच्छा डायरेक्ट किया था यार, इतना अच्छा डायरेक्ट किया था कि आपने ऑडियंस को जकड़ लिया, पकड़ लिया, एक्साइट करा दिया, स्ट्रेस दे दिया, एंग्जाइटी दे दी. इतना ज़बरदस्त एक्शन पैक्ड सीक्वेंस था. आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं हो रहे थे. आपको समझ नहीं आ रही थी यार कि अब आगे क्या होगा. आप एक्साइटेड थे, आपको रोना आ रहा था, इमोशंस थे. तो मुझे लगता है अगर आप इतनी चीज़ें, इतने इमोशंस एक साथ ऑडियंस में इवोक कर सकें तो व्हाट अ ब्रिलियंट डायरेक्शन इट इज़. आई थिंक लाइटिंग बहुत अच्छी थी, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी थी, कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे थे. ऑल द एफर्ट दे डिड टू शो के रबिया पानी की टंकी में गई है और फिर वो दोनों के इमोशंस, वो जो शॉट्स हैं कि वो ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ है और वो देख रहे हैं एक दूसरे को, बहुत प्यारे शॉट्स थे. और फिर बिल्टअप बहुत अच्छा था. और आपको जैसे मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी, मतलब मैं सोची थी कैसे पहुँचेगा सरबुलंद मुदस्सिर तक, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने सारा दिखाया. तो आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब एट एग्जीक्यूटिंग इट एंड डायरेक्टिंग इट. सो दिस वीक द बेस्ट डायरेक्टर इज़ शहजाद कश्मीरी फॉर जंजीरें. नंबर 2 पे हमारे पास है जंजीरें. पहली एपिसोड में थोड़ी स्लो लगी. सेकेंड एपिसोड के लास्ट 15-20 मिनट वो सो एक्साइटिंग आई कांट टेल यू. और मज़े की बात यह है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो रहा था, या जो आप सोच रहे थे कि होगा वो हुआ. लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे तरीके से हुआ कि आपको बहुत मज़ा आया देखने का. अक्सर आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं होगा तो आपको वो चीज़ देखने का वो मज़ा नहीं आता, बिकॉज़ कि ये हो रहा होता है. लेकिन यहाँ पे हमें पता था कि होगा, लेकिन फिर भी हम बोर नहीं हो रहे थे. तो मुझे बहुत मज़ा आया देख के. ज़ंजीरें इतना कोई अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि आई थिंक वो आपको ग्रिप कर लेता है. आप टोटल इन्वॉल्व हो जाते हैं. आपको नहीं पता होता है कि इधर जाना है या उधर जाना है, क्या होगा. और क्लूज़ दे रहा है ड्रामा. सबसे मज़े की बात ये, चीज़ें इंटरकनेक्टेड है. इफ़ यू रियली लुक डीपली इनटू इट यू लाइक, अच्छा ये इधर से होगा, ये उधर से होगा. तो जंजीरें इज़ एट नंबर 2. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर मेल दिस वीक गोज़ टू आमिर गिलानी. ओ माय गुडनेस, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी आमिर की.
इतना सटल खेल रहे थे अमीर, इतना बड़ा अच्छा, बहुत ही परफेक्ट सा इंसान दिखाया है। और पहली एपिसोड में भी उन्होंने रबी और मुदस्सिर के सारे जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसको इस्टेब्लिश किया। और फिर उस सटल परफॉर्मेंस से एकदम से अमीर ने जंप किया टू दीज इंटेंस इमोशंस ऑफ कि आई एम नॉट गोना गिव अप, आई एम गोइंग टू सेव रबिया, रबिया यू स्टे हियर टिल मैं नहीं आ जाऊँ, मेरी आवाज़ ना सुनो। देन ही न्यू ही सेइंग बाय टू हर प्रॉब्ली फॉर द लास्ट टाइम। उसको पता था यार, उफ, मेरे दिल को कुछ हो रहा है बोलते हुए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी अमीर गिलानी की। उनकी आंखों के एक्सप्रेशन, मतलब मैं सोचूं कि वो जो पानी की टंकी के कवर के साइड से निकल के जो यहाँ से उन्होंने एंगल लिया अमीर गिलानी की आंखों का, वो कितना मुश्किल एंगल था उस टाइम पे अपने ये इमोशंस देना। वाओ, ब्रिलियंट, अमेजिंग। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और मुझे लगा ऑन स्क्रीन डायनामिक्स उनकी सजल के साथ बहुत अच्छी थी। लाइक यू कुड फील द कनेक्शन, यू कुड फील फ्रॉम, इसीलिए जब जब मुदस्सिर की डेथ होती है तो हमें इतना बुरा लगता है, हमें बहुत दुख होता है। इवन वो सीन, फाइट का सीन इतना अच्छा था, ज़बरदस्त, फिर वो सरबुलंद से जो बात कर रहे होते हैं मुदस्सिर का कैरेक्टर, वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी, बहुत फाइन, बहुत नुआंसेस वाली परफॉर्मेंस थी अमीर गिलानी की इस बार। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज टू सजल अली। ओह गॉड, क्या परफॉर्मेंस है यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे इतना मज़ा आया जब वो नीचे पानी में जा रही होती हैं, एंड देन द वे शी लुक्स अप एंड शी इज़ आस्किंग फॉर कंफर्मेशन, फॉर यकीन कि नहीं तुम आ जाओगे, मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे। उसको भी दिल में डर है कि कुछ हो जाएगा, बट फिर भी कभी कभी आप उम्मीद की एक किरण को पकड़ लेते हैं, उम्मीद की एक डोर को पकड़ लेते हैं, यू डोंट वांट टू लेट इट गो। एंड शी ऑल्सो लाइक, वो भी इस उसमें थी कि उसने कहा हाँ शायद बचत हो जाए और शायद वो बच जाए। शी लेट्स हिम गो बिलीविंग दैट ही विल प्रोटेक्ट हर। तो बहुत प्यारे एक्सप्रेशन दिए थे। इवन जब वो वाटर टैंक के अंदर होती हैं, जब वो पाइप पकड़ के वो खड़ी हुई है, वो उस वक्त के एक्सप्रेशन, कितना मुश्किल होता है ये सब देना यार। आई वॉज रियली इन ऑ ऑफ द परफॉर्मेंस बाय सजल एंड अमीर बोथ, एंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। सो दिस वीक द बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर फॉर फीमेल गोज टू सजल अली एज रबिया इन जंजीरें। नंबर 1 पे हमारे पास है बस तेरा साथ हो। इतना अच्छा ड्रामा था ये। ड्रामा नंबर 1 पे इसलिए है बाकियों की निस्बत कि इसकी दोनों एपिसोड्स ने आपको पकड़ के रखा हुआ था। आप बोर नहीं हो रहे थे, आप स्ट्रेस में थे, आप हुक थे कि अच्छा अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सेकेंड एपिसोड का तो मेरे से वेट नहीं हो रहा था, मुझसे अगले हफ्ते का वेट नहीं हो रहा कि मंडे कब आएगा, मैं कब देखूंगी क्या हुआ अनस और अनसा का। तो अगर एक ड्रामा आपको इतना इन्वॉल्व करे, इतना पकड़ के रखे, तो डेफिनेटली डिजर्व्स टू कम ऑन नंबर 1। इट्स रेजिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज अबाउट विरासत, अबाउट डिजिटल क्राइम्स, अबाउट प्राइवेसी, अबाउट फैमिलीज, सो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़े का जा रहा है, परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं, एंड OST तो बस कमाल ही कमाल है। सो दीज आर माई टॉप 5। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं मुझे बताइएगा, कॉमेंट्स में लिखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।